और अब बात बजट की तैयारी में गहलोत सरकार जुट गई। आज शाम 4 बजे परामर्शदात्री समिति की बैठक होगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बैठक होगी। बजट को लेकर सुझावों पर चर्चा की जाएगी। सीएमओ कन्वेंशन हॉल और शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारी रहेंगे। व्यापार समिति सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर, बजट की तैयारी में सरकार। शाम 4 बजे परामर्शदात्री समिति की बैठक। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। व्यापार समिति सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। सीएमओ कन्वेंशन हॉल और शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारी रहेंगे। बजट को लेकर सुझावों पर चर्चा की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था पर एक्शन में आ गई है। सीएम ने पुलिस महकमे की समीक्षा बैठक ली। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देशित किया, नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दिए ने अपराधों की रोकथाम के लिए कानून लाने की भी तैयारी की है। आगामी विधानसभा सत्र में कानून लाने की तैयारी के निर्देश। एसओजी की हेल्पलाइन जल्द बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए। सीएम गहलोत ने पुलिस महानिरीक्षकों और अधीक्षकों के साथ वीसी कर कानून का इकबाल बुलंद करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का इकबाल कायम करना पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी है। प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था और संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र है। अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। मुख्यमंत्री ने बात कही, जिसे मूर्त रूप देना जिला पुलिस अधीक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश में विकास और निवेश की स्थिति कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। ऐसे प्रयास हों कि परिवादी को मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य उच्च स्तर तक नहीं आना पड़े। वहीं प्रदेश में संगठित अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए कानून लाने की भी तैयारी है। और अब एक नजर राजस्थान में कोरोना अपडेट पर। राजस्थान में हर दूसरा सैंपल कोरोना पॉजिटिव। 20,083 सैंपल में से 9,227 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक दिन में 20 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में 9,227 नए कोरोना केस सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,075 नए केस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस 87,268 हो गए हैं। वहीं 9,181 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए। वडोदरा में एक दिन में 20 मरीजों की मौत। सबसे ज्यादा जयपुर में 8 मरीजों की मौत हुई है। झुंझुनू में 2 मरीजों की मौत। सीकर, कोटा, नागौर, जोधपुर में एक मौत दर्ज की गई। करौली, अलवर, हनुमानगढ़ में भी एक मौत हुई। जैसलमेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में भी एक मौत। और ये ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश कीजिए राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरह बढ़ रहा है। 23 जनवरी को 14,112 केस, 24 जनवरी को 9,480 केस, 25 जनवरी को 9,771 केस, 26 जनवरी को 13,049 केस, 27 जनवरी को 9,227 केस। पिछले 5 दिन में 55,639 केस। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ अप डाउन हालांकि बीच के दिनों में चला। 23 जनवरी को 14,112 केस दर्ज किए गए, कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। तो अगले दिन 14 जनवरी को 9,480 केस, यानी ग्राफ थोड़ा नीचे गिरा। फिर 25 जनवरी को और केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और 9,771 केस दर्ज किए गए। 26 जनवरी को 13,049 केस दर्ज किए गए और 27 जनवरी को 9,227 केस। यानी पिछले 5 दिनों का एक ग्राफ आपको दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर। पिछले 5 दिन में 55,639 केस दर्ज किए गए। कोरोना की तीसरी लहर में वैक्सीन सबसे बड़ा कवच साबित हुई है। राज्य में 31 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य है और कई जिलों में इसे हासिल भी कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी सुविधाओं तक स्वास्थ्य विभाग कोरोना से लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है।
स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ये बात एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही। 2 महीने के करीब हुए हैं आपको प्रदेश का स्वास्थ्य महकमे का चार्ज संभाले हुए। कोरोना के पिछले साल और उससे पहले साल जो लहर आई थी, पहली और दूसरी लहर, उसमें राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन के उभरा था। यहाँ के भीलवाड़ा मॉडल को वर्ल्ड लेवल पर सराहा गया था, उसकी प्रशंसा की गई थी। अभी तीसरी लहर चल रही है और हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन कम है। कितना विभाग तैयार है खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर? देखो, दूसरी लहर से हमने सबक सीखा है। दूसरी लहर में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए विभाग ने और सरकार ने पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद निश्चित रूप से विभाग ने बहुत सराहनीय कार्य किया। वैक्सीनेशन का काम यहाँ हमारे यहाँ कई जिलों में 7-8 जिलों में 100% फर्स्ट डोज हो गया, 80% से ऊपर हमारा एवरेज सेकंड डोज हो गया और निश्चित रूप से कई ज़िले हमारे दोनों डोज 100% कर लिया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने जो अपील की, मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की, उसका असर जनता पे हुआ कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद उसको कोई खतरा नहीं है। अगर कोविड हो भी गया तो उसको कोई खतरा नहीं है, कोई ज़्यादा ओमिक्रॉन से भी कोई खतरा नहीं हुआ ना। निश्चित रूप से तो हमने जो भी तैयारियां की, हमारे ऑक्सीजन का पहले दूसरी लहर में बहुत संकट आया, पूरे देश से हाहाकार मचा ऑक्सीजन के लिए। बाहर से हमको आवंटन किया भारत सरकार ने, उसमें भी भेदभाव किया हमारे साथ। हमने खुद ने, सरकार ने खुद ने 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे, 500 से अधिक हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जो हॉस्पिटलों को हमने सीधे ऑक्सीजन से जोड़ दिए। निश्चित रूप से हमने आईसीयू बेड कम से कम 20,000 बनाए। तो जो भी जनरल बेड थे, वेंटिलेटर थे, सारी जो सुविधाएं जिनका अभाव पिछले समय हम महसूस कर चुके, उन सब कमियों को हमने एक तरह से दूर करके आज सरकार पूरी तरह तैयार है। चाहे दवाइयाँ हो, उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी बहुत कमियाँ आई, सारा स्टॉक आज हमारे पास है। सारी महंगी से महंगी दवाई, चाहे 40,000 का इंजेक्शन भी है, वो भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। सारी दवाइयों का स्टॉक है, सारी व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन का है, डॉक्टर्स का है। एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए शनिवार शाम 4:56 पर। खबर अब अलवर से, जहां एक युवक को अगवा कर पिटाई करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपियों ने युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं घटना के बाद पीड़ित युवक के पिता ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ बदमाश मेरे बच्चे को उठा के ले गए। उन्होंने उसकी मारपीट करी, अज्ञात जंगल ले गए रौंद में। वहाँ कोई भी नहीं जाता, कोई रहता नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ उसको मारपीट के ढंग से वीडियो बनाई और उसको मारने की जचार मारा, बेहिसाब से मारा है। तो मैंने फिर रिपोर्ट कराई बड़दे थाने में। उसकी रिपोर्ट पर मुझे प्रशासन अच्छी से अच्छी उनको सजा दे, तगड़ी से तगड़ी। और मेरे बच्चे को मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। और वह 8-10 बदमाश थे, वो ले गए थे उठा के ज़बरदस्ती, मुझे पता नहीं था। और अब जार मैंने कार्रवाई करी, जो के बाद में अभी तक कुछ प्रशासन कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और सेंट्रल एशिया देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पिछले 2 बार से जिस तरह से संसद सत्र में हंगामा हुआ, उसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष सभी पार्टियों के साथ बैठक में बात कर सकते हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। 1 फरवरी 2022 को आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार भी पेपरलेस फॉर्म में बजट पेश करेंगी। बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बजट बनाने में शामिल अधिकारियों को नॉर्थ ब्लॉक के भीतर लॉक इन में रहना होता है। आखिरकार एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है। खबरों के मुताबिक एयर इंडिया में सरकार की पूरी हिस्सेदारी टाटा सन्स की सब्सिडियरी कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई है।
पंजाब के रण को लेकर राहुल गांधी ने वीसी के जरिए जालंधर में हुंकार भरी। राहुल ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में कोई एक ही नेतृत्व करेगा और दूसरा पूरी शक्ति से उसकी मदद करेगा। कार्यकर्ताओं से पूछकर सीएम प्रत्याशी तय करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि ट्विटर केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है, इसलिए उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने 27 दिसंबर 2021 को ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पत्र लिखा था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के लापता युवक को भारतीय सेना को सौंप दिया है। ये जानकारी कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए पुलिस महकमे की समीक्षा बैठक ली, जिसमें डीजीपी लाठर समेत कई आला अधिकारी जुड़े। रीट पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम अजमेर पहुंची और रीट ऑफिस में जांच पड़ताल कर जांच शुरू की गई। दस्तावेजों को भी जब्त किया, कई अधिकारियों से पूछताछ जारी। रीट पेपर लीक पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एसओजी जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जोधपुर में 500 लोगों को पेपर बांटे गए, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। राठौर ने कहा कि सरकार को रीट भर्ती परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करानी चाहिए। रीट परीक्षा मामले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरसी चौधरी ने कहा कि रीट परीक्षा को लेकर जैसे ही सवाल उठे, सरकार ने इस मामले को एसओजी को स्थानांतरित किया। परीक्षा में 26 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिन 15 अभ्यर्थियों के पास पेपर पहुंचा और जिन्होंने पेपर पहुंचाया। भारत ने 95% से अधिक वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगाई, नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है। ट्वीट में मनसुख मांडविया ने लिखा कि नववर्ष की ऐतिहासिक उपलब्धि है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। इसे लेकर गृह सचिव ने सभी राज्यों को खत लिखा है और राज्यों में कोरोना नियमों के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को वयस्क आबादी के लिए नियमित रूप से बाजार में बिक्री की अनुमति दी है। खबरों के मुताबिक दोनों टीकों की कीमत प्रति खुराक 275 रुपये और अतिरिक्त सेवा शुल्क 150 रुपये तक सीमित रखने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हाल ही में उनके संपर्क में आए सभी लोग आवश्यक एहतियात बरतें। कोरोना होने के बाद पिछले 18 दिनों से कैंडी अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की हालत पहले से बेहतर और स्थिर हो रही है। खबरों के मुताबिक लता मंगेशकर की सेहत में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की टीम अभी उनके स्वास्थ्य पर निगरानी बनाए रखी। भारत में पिछले 24 घंटों में 2,86,384 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 573 मौतें हो गई। 3,06,357 रिकवरी दर्ज की गई। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों के बीच वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। दुकानों को खोलने के लिए जारी ऑड इवन का नियम भी खत्म, हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,227 नए केस सामने आए हैं। वहीं 20 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 87,000 के पार पहुंच गया है। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीम ने कोरोना और मौसमी बीमारियों को लेकर 17,152 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 3 घरों में लार्वा मिलने पर मकान मालिकों को नोटिस दिया। जोधपुर में मूक बधिर बच्ची से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई। छात्रा से दुष्कर्म मामले में बांसवाड़ा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नाबालिग से गैंगरेप मामले में करौली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए केरल में रहकर मजदूरी कर रहा था और कल ही वापस करौली लौटा था। नागौर के सुनारी गांव में एसीबी ने घूसखोर पटवारी को ट्रैप किया। एसीबी ने पटवारी मदनलाल को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धौलपुर के नकटपुरा गांव में नौकरी न लगने से एक युवक ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा में भी एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर में बेखौफ बदमाशों ने पड़ोसी युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। शिकायत के बाद पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करवाई और दोनों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बीकानेर में हरे पेड़ों की कटाई के खिलाफ वन विभाग की टीम ने अलग अलग 2 कार्रवाई की।
और 15 क्विंटल खेजड़ी की हरी लकड़ियों के साथ एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया। चूरू की सादुलपुर पुलिस ने हाई टेंशन बिजली के तारों की चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी के 7 बंडल तार भी बरामद किए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। 31 जनवरी में अभी 5-6 दिन है। कई जिले हमारे 100% कर चुके हैं। कई जिलों में कोई प्रॉब्लम, जैसे सेकंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच जो गैप है उस कारण नहीं हो पाएगा। आप ही की सरकार के कुछ मंत्री थे जो आपसे सहमति नहीं रखते थे। आज जब इतने केसेस आ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो सख्ती की जानी चाहिए थी? सब मंत्रियों को अपनी बात कहने का अधिकार है मुख्यमंत्री जी का। आगे फैसला मुख्यमंत्री जी जो भी करते हैं, जो भी वो सही ठीक समझते हैं वो करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पिछले 2 बार से जिस तरह से संसद सत्र में हंगामा हुआ, उसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष सभी पार्टियों के साथ बैठक में बात कर सकते हैं। 1 फरवरी 2022 को आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार भी पेपरलेस फॉर्म में बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, भारत और सेंट्रल एशियाई देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की। आखिरकार एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया। इसके साथ ही एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई। एयर इंडिया में सरकार की पूरी हिस्सेदारी टाटा सन्स की सब्सिडियरी कंपनी टेलिस प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई है। अब से एयर इंडिया का नया मालिक टाटा ग्रुप है। पंजाब के रण को लेकर राहुल गांधी ने वीसी के जरिए जालंधर में हुंकार भरी। राहुल ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में कोई एक ही नेतृत्व करेगा, दूसरा पूरी शक्ति से उसकी मदद करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर हमला बोला। राहुल ने कहा, ट्विटर केंद्र के दबाव में काम कर रहा है, इसलिए उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। गृह सचिव ने सभी राज्यों को खत लिखा और कोरोना नियमों के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना से संक्रमित हो गए। उन्होंने बीजेपी और खास तौर से किरोड़ीलाल मीणा बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। किरोड़ीलाल जी का दूसरा है कि उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है शुरू से। मेरी पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं है। किरोड़ीलाल तो हर बार क्षेत्र बदलता है, इसलिए उसको आवश्यकता भी नहीं विकास करने की। एक मुद्दा और है अभी किसानों की जमीन नीलामी का मुद्दा, कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से किसान की जमीन का नीलामी का मुद्दा जो आपके क्षेत्र से शुरू हुआ, सबसे पहले वही मामला हाईलाइट हुआ। कोई लाल सोट में राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश में किसान कर्ज से दबा हुआ है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। नशे के खिलाफ राजसमंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही 5 किलो 600 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने भी नशे के खिलाफ कार्रवाई की और एक आरोपी को अवैध शराब के 2 कार्टन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से अंग्रेजी शराब के 66 पव्वे बरामद किए।
बाड़मेर में एक विवाहिता ने कीटनाशक पीकर जान दे दी। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। सादुलपुर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से चोरी की 7 बंडल हाई टेंशन बिजली की तारें जब्त की गई। कोटपुतली में जेडीए ने अवैध निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किया। जेडीए की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। उदयपुर में पुलिस ने पेपर लीक गिरोह को गिरफ्तार किया। इस गिरोह ने एमबीबीएस परीक्षा के पेपर को लीक किया था। करौली में पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पास से चोरी की मोटर बाइक बरामद हुई। बांसवाड़ा में सवारी से भरा एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 3 महिलाएं सहित 7 लोग घायल हो गए। झालावाड़ के एक गांव में दीवार के ढहने से एक महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने मामले का जायजा लिया। भीलवाड़ा में ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों का विरोध किया। अधिकारी पोस्टमार्टम के लिए महिला के 8 महीने पुराने शव को कब्र से निकालने गए थे। कोटपुतली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पालिका कर्मियों के नेता प्रतिपक्ष प्रमोद सैनी के साथ अभद्रता की बात कही गई। कोटा में टीसी और सीसी की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। मांग पूरी न होने पर छात्राओं ने आत्महत्या की धमकी दी। कोटा में खराब सड़क को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन को ज्ञापन सौंपा। करौली में मंत्री रमेश मीणा डांग क्षेत्र में जनसुनवाई की। मंत्री ने महिलाओं को राजीविका योजना के समूह से जुड़ने का संदेश दिया। धौलपुर में 5 दिवसीय प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर शामिल हुए। सीकर में मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के नए भवन का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री प्रसादी लाल मीणा शामिल हुए। बीकानेर में मंत्री बीडी कल्ला ने मोहल्ला दमामियाम में बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। मंत्री ने भवन निर्माण के लिए 8 लाख की राशि स्वीकृत की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया 2 दिन के हनुमानगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान पूनिया ने जिला और मंडल कार्यकारिणी की बैठक ली। कोटा में रोडवेज बस डिपो में 20 से ज्यादा और बसें चलाएगी। 29 जनवरी को होने वाली फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए की गई व्यवस्था। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी राजसमंद पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मित्र के निधन पर परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। कोटा के आधे शहर में शुक्रवार सुबह पानी की किल्लत रहेगी। जलदाय विभाग की पानी की पाइपलाइन को शिफ्ट किया गया है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए अंगदान की घोषणा कराने की पहल को लगातार समर्थन मिल रहा है। अब इस मुहिम को धरातल पर उतारने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हो गया है। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में गुरुवार को 285 केंद्र पर करीब 6,886 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। श्रीगंगानगर में गुरुवार को कोरोना के 719 नए मामले सामने आए। वहीं 310 मरीज रिकवर हुए। इसी के साथ अब जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3,271 हो गई है। अलवर में एक युवक को सुनसान जगह पर बदमाशों ने जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक के पिता ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाकर इंसाफ की मांग की है। कोटा के रामगंज मंडी में एक मकान में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। राहत की बात यह है कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। रामगंज मंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में पुराने और फटे हुए टायरों के साथ पहुंचे और प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन को ज्ञापन दिया और खैराबाद सड़क मार्ग को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की। कोटा में कुन्हाड़ी भीमगंज मंडी समेत आधे शहर में पानी की किल्लत रहेगी। एमबीएस अस्पताल के नए पोस्टमार्टम रूम बनने में बाधा बन रही जलदाय विभाग की पानी की पाइपलाइन को शिफ्ट किया गया। झालावाड़ के चौमहला कस्बे में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवंटित की गई दाल के भारी मात्रा में लावारिस अवस्था में खाली रैपर मिले। धौलपुर में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित ब्राह्मण समाज को वीडियो वायरल कर धमकी देने वाला इनामी दस्यु जगन गुर्जर को लेकर पुलिस की छापेमारी जारी है। भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह का हिमाचल प्रदेश के ऊना में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल के फाइनल में पहुंच गई। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में पोलैंड की ईगा स्वियातेक को सीधे सेटों में 6-4, 6-1 से मात दी।
यहां डेनियल कॉलिंस की टक्कर ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी से होगी। प्रदेश बीजेपी में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। पार्टी नए चेहरों को तरजीह देने में लगी है। इसी बीच खुद को दरकिनार किए जाने से नाराज नेता पार्टी के अंदर अपने विरोधियों पर हमलावर हो गए हैं। क्या अंदरूनी राजनीति की शिकार है प्रदेश बीजेपी? विधायक कालीचरण सराफ के बयान पर बवाल। प्रदेश नेतृत्व ने किया पार्टी में मनमुटाव से इनकार। प्रदेश बीजेपी के अंदर खाने चल रही सियासी हलचल की कहानी शुरू होती है आरएसएस मुख्यालय पर लगे एक पोस्टर से। पोस्टर में मौजूद विधायक कालीचरण सर्राफ की फोटो पर लगा क्रॉस का निशान ये बताने के लिए काफी रहा कि प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पोस्टर पर अपनी तस्वीर पर लगे क्रॉस के निशान से भड़के कालीचरण सर्राफ अचानक फ्रंट फुट पर आ गए और उन्होंने विरोधियों को करारा जवाब दे डाला। जरा आप भी सुनिए। मानते हैं और मानते रहेंगे। बात तो हुई, जनता ने 7 बार जिताया तो ऐसे थोड़ी जिताया है। कुछ न कुछ देर में खूबी देखी होगी तभी दिखाया है। ठीक है सर। हाथी के पीछे कुत्ते ऐसे भोगते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में टिकट को लेकर दावेदारी का दौर शुरू है। कालीचरण सराफ मानते हैं कि उन्हें उस दावेदारी में पीछे रखने की साजिश की जा रही है, जबकि जयपुर शहर से बीजेपी के अध्यक्ष राघव शर्मा ऐसा नहीं मानते। उन्होंने कालीचरण के सवाल पर कहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें चिंता करनी ही नहीं चाहिए, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया पार्टी में किसी तरह के मनमुटाव की बात से साफ इनकार करते हैं। तो अगर अच्छा काम कर रहे हैं और इतने साल का उनका अनुभव है तो निश्चित रूप से उनको तो दृढ़ रहना चाहिए। संगठन मजबूत होगा, संगठन गतिमान होगा तो टिकट जिसको भी मिले लाभ उसी को मिलेगा। कहीं छोटी मोटी संवादहीनता के कारण या किसी व्यक्तिगत कारणों से किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति वो पार्टी के जन आंदोलन को कमजोर नहीं करती है। वो सामान्य सी बात थी, उसमें कहीं सियासत नहीं है। बीजेपी में चुनाव लड़ने का सपना देखने वाले नेताओं में अभी से जुबानी जंग जारी है। वहीं शीर्ष नेतृत्व सब कुछ सामान्य बताने में जुटा है। लिहाजा कालीचरण सराफ जैसे नेताओं को खुद को हाथी की संज्ञा देनी पड़ रही है और विरोधियों को वो श्वान तक बता रहे हैं। जाहिर है राजनीति में हर वक्त अपना दबदबा बनाए रखना पड़ता है। कमजोर हुए तो फिर दूसरे बाजी मार ले जाते हैं। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की रिहर्सल की गई। यहां विजय चौक पर लेजर शो का आयोजन भी किया गया। लेजर शो के जरिए भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिली। वहीं इसके साथ ही भारत की प्रमुख उपलब्धियों को भी लेजर शो के जरिए प्रदर्शित किया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।